हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एवरेज का टॉपिक, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अरिथमेटिक का सवाल आता है उससे, और एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है, कभी कभी दो भी आ जाता है। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे हमारा एवरेज का चैप्टर। एवरेज का चैप्टर 4-5 दिन में ही खत्म हो जाएगा। मतलब आज एक कॉन्सेप्ट वीडियो रहेगा, होल कॉन्सेप्ट आज मैं ही बता दूंगा एक ही वीडियो में, आप उसको ध्यान से देखना। फिर कल से 10 सवाल करके 50 क्वेश्चन करके हम उसको खत्म करेंगे। ठीक है, बस तो बिना देर के शुरू करते हैं। एवरेज यानी औसत। ठीक है, औसत, किसी का औसत कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको ही देखेंगे हम। सपोज एक क्रिकेट मैच हुआ, विराट ने रन बनाए 33, 146, 67, 56 एंड 123। तो पूछेगा कि विराट का एवरेज स्कोर आप बताइए, विराट का उस सीरीज का एवरेज स्कोर बताइए। ठीक है, 5 मैच वाला ओडीआई सीरीज हुआ था, वहां पे इतने इतने रन आए, तो आप मुझे बताइए कि विराट का एवरेज स्कोर कितना होगा। तो कैसे करेंगे, हर एक स्कोर को हम ऐड करेंगे, यानी कि 33 प्लस 146 प्लस 67 प्लस 56 प्लस 123। कितना मैच खेला, 5 मैच खेला, और उससे 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर लेंगे तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो देखो 67 ऐड करने का भी तरीका होता है। पहले 67 को 33 से ऐड करो, 100 हो गया, राइट, 100 हो गया। इन दोनों को ऐड करके 100 हो गया। फिर 123 को ऐड करो, 223 हो गया। फिर 56 को ऐड करो, 289 हो गया। फिर 146 को ऐड करो, डिवाइड बाई 5 करो। ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐड करके इजी हुआ था, इसीलिए मैंने लिखा। लेकिन तुम आप कहीं से भी किसी को भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन 5 को आप वैरायटी वे में भी ऐड कर सकते हो, इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं। ठीक है, तो कितना हुआ, 223, 229, 279, 285, 385, 425 हुआ। 425 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया, 85 आ गया। तो एवरेज स्कोर आ गया 85 रन्स। क्या आ गया, एवरेज स्कोर आ गया 85 रन्स। उनका औसत क्या है, 85। ठीक है, तो ऐसे ही एवरेज निकालते हैं। जितना स्कोर है उतने मैच से हम डिवाइड करेंगे, या फिर कितना ऑब्जर्वेशन है। सपोज मुझे बताएगा एक, ये तो वैसी कॉन्सेप्ट हो गया। सपोज मैंने बताया कि मैं 10 60 खरीदा मार्केट से, एक 60 का वैल्यू है सपोज 1200 रुपए। फिर 5 पैंट्स लिया, एक का वैल्यू है 2200 रुपए। तो एवरेज कितना होगा, ठीक है, 10 60 पर 60 का वैल्यू है। ठीक है, ये पर 60 का वैल्यू है, यानी कि 10 60 का वैल्यू कितना हो गया, 12,000 प्लस 5 पैंट्स का कितना हो गया, 11,000, डिवाइड बाई कितने आइटम्स है, 10 प्लस 5 यानी कि 15 आइटम्स है, तो 23,000 डिवाइड बाई 15। 5 से काटोगे तो 3, 5 से काटोगे तो 4600, फिर आप कर लो 1533 आ गया। ये एवरेज प्राइस है। ठीक है, कितना है, एवरेज प्राइस है। तो मतलब हम क्या सीखे यहां से, कि अगर हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होंगे, टोटल या फिर सम गिवन होंगे, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, कि टोटल या फिर सम को आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे। टोटल या फिर सम को आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या डिराइव किए, यहां से हम ऐसे डिराइव किए कि एवरेज को अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करो तो आपका टोटल आ जाएगा। यानी कि अगर आपको एवरेज गिवन होगा
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे तो आप टोटल निकाल सकते हो। जैसे इस एग्जांपल में लिया, आपको एवरेज दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 10 60 दिया गया है, तो आप टोटल निकाल लिए कि 12,000 रुपए हो गया। 2200 ये एवरेज हो गया, 5 पैंट्स खरीदे तो 11,000 रुपए हो गया टोटल। ठीक है, तो एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर कर आपको टोटल मिल गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही टोटल आप कर लिए, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 5 मैच, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है, सपोज टेम्परेचर हो सकता है, या फिर एक साल का 12 महीना हो सकता है, एक हफ्ते का 7 दिन हो सकता है, एक ओडीआई सीरीज का 5 से 8 जितना मैच खेले हुए उतना हो सकता है, मतलब कुछ भी मटेरियल हो सकता है, एनी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसको टोटल करके आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से डिवाइड कर किया तो मेरा 85 आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर आप एवरेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा या फिर सम आ जाएगा, और टोटल को अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा, फिर वैसे ही टोटल को अगर आप एवरेज से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो यही 2 फॉर्मूला है, वहां पे पूरा का पूरा टिका हुआ है इसी चैप्टर। और क्या देखेंगे, और एक वेराइटी देखेंगे जो आपका किस पे बेस होगा, एवरेज स्पीड पर बेस होगा। एवरेज में एवरेज स्पीड भी आता है, तो एवरेज स्पीड पर बेस होगा। कैसे? एवरेज स्पीड पर बेस, सपोज एक डिस्टेंस को, एक डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस है कुछ भी एक डिस्टेंस है, सपोज जेड मीटर का डिस्टेंस है, फिर और एक डिस्टेंस है उसका भी जेड मीटर है, मतलब ये जो भी डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस सिमिलर होगा। पहले जेड डिस्टेंस को मैं एक्स मीटर पर सेकंड से गया, बाकी जेड डिस्टेंस को मैं वाई मीटर पर सेकंड से गया। ठीक है, मतलब डिस्टेंस सेम होगा, वहां पर स्पीड वेरिएबल हो रहा है। देखो स्पीड वेरिएबल हो रहा है, पहले मैं एक्स मीटर पर सेकंड से गया, उसके बाद वाई मीटर पर सेकंड से गया, लेकिन डिस्टेंस सेम है। मतलब पहले सपोज मैं 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया एक्स मीटर पर सेकंड से, अगली बार भी मैंने 5 मीटर डिस्टेंस ही कवर करूंगा वाई मीटर पर सेकंड से, वही बोल रहा है। ठीक है, तो वहां पे एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा आपका, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ये कैसे आई है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद करो। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ठीक है, ठीक है, अच्छा। या फिर और एक सिनेरियो भी दे सकता है, सीन टू ऐसा देगा कि सपोज वही एक डिस्टेंस है जेड डिस्टेंस, मैंने जाते समय x मीटर पर सेकंड से गया, आते समय y मीटर पर सेकंड से गया। मतलब सपोज मैं यहां से सपोज दिल्ली टू मुंबई जर्नी करूंगा, दिल्ली टू मुंबई में मैंने x मीटर पर सेकंड से गया। ठीक है, वही रूट से मुंबई से दिल्ली फिर से लौट गया y मीटर पर सेकंड से, यानी कि डिस्टेंस तो सेम रहा, लेकिन मेरा स्पीड, जाने का स्पीड में वेरिएबल आया, मतलब चेंजेस आया। तो पहला मैंने x मीटर पर सेकंड से गया, फिर आया y मीटर पर सेकंड से, तो वहां पर भी एवरेज स्पीड वही होगा 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। इसका रीजन यही है कि डिस्टेंस आपका सेम है, वही जेड डिस्टेंस ही है, वही जेड डिस्टेंस को लेकर ही मैं खेल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, वहां पर सेम रूट से वो जाके वापस आ गया, अभी वही 2 डिस्टेंस है लेकिन दोनों डिस्टेंस सेम ही, सेम कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पीड मेरा चेंजेस हो रहा है। x मीटर पर सेकंड से पहले गया, y मीटर पर सेकंड से मैंने लौटा। समझ आ गया, तो 2xy बाई x प्लस वाई सही है, बस सही। कॉन्सेप्ट और क्या बोलता है, और एक कॉन्सेप्ट बोल रहा है, तो एवरेज ऑफ टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल गया आपको। फिर टोटल को हम कैसे निकाले कि एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम मल्टीप्लाई की, जो आप वही देख सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। थर्ड, एवरेज स्पीड हम जो निकाले कीपिंग डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस अगर सेम होगा तो वो यही फॉर्मूला लागू होगा, तो इसका फॉर्मूला आया 2xy बाई x प्लस वाई। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूला हम पढ़े। चौथा चीज ये है कि देखो सपोज एक 15 स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट्स है,
उनका एवरेज सपोज है 35, 15 स्टूडेंट्स का सपोज मार्क हो या फिर जो भी हो, बट 15 पीपुल है, उनका एवरेज एज है 35, जो भी हो 35 दे दिया गया है। वो बता रहा है क्वेश्चन में कि हर एक स्टूडेंट का एक एक साल या फिर एक एक मार्क में इंक्रीज हुआ। सपोज 15 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज मार्क्स है 35। वो बोल रहा है कि हर एक स्टूडेंट का एक मार्क इंक्रीज हुआ है, तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 15 स्टूडेंट्स, उनका एवरेज मार्क्स है 35। वो बोल रहा है कि हर एक स्टूडेंट का एक मार्क इंक्रीज हुआ, हर एक स्टूडेंट का, यानी कि 15 का 15 स्टूडेंट का ही इंक्रीज हो गया एक मार्क्स, 1 मार्क। ठीक है, तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा या फिर एवरेज में क्या नहीं बदलाव आएगा? तो देखो, हर एक स्टूडेंट का एक इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब ये है कि एवरेज का भी एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो 35 था वो 36 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना घटाओगे उतना घटेगा, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे एवरेज में भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जितने टाइम्स डिवाइड करोगे एवरेज में भी उतने टाइम्स डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन हर एक स्टूडेंट का या फिर हर एक ऑब्जर्वेशन का वो होना चाहिए, कंडीशन तो वही है। मतलब मैं बता रहा हूं कि सपोज क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज मार्क्स था 15। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, चारों केस है। हर एक स्टूडेंट का मैंने 3 मार्क इंक्रीज किया, तो 3 मार्क इंक्रीज करने से एवरेज में 18 हो जाएगा 15 से, 15 में 3 ऐड हो जाएगा। हर एक मार्क को मैंने 3 से घटा दिया, यानी कि 15 माइनस 3 यानी कि नई एवरेज 12 हो जाएगा। हर एक एवरेज को मैंने 3 गुना कर लिया या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरा जो नई एवरेज आ जाएगा वो 15 3 45 आ जाएगा। हर एक एवरेज को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया या फिर 1/3 कर दिया उसका, तो नई एवरेज जो है मेरा ये 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? उसको आप नोट में जैसा ही लिखना चाहो लिख लो, लेकिन हर एक स्टूडेंट का आना चाहिए। एक स्टूडेंट के आने से मतलब थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, फिर वहां पर कैलकुलेट करोगे। जैसे कि एग्जांपल में क्या देता हूं, ये तो आप समझ गए। सपोज एक स्टूडेंट का ऐड होगा, मतलब वो दिया गया है कि 20 स्टूडेंट्स का एवरेज है 15 मार्क्स। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स है क्लास में, उनका एवरेज मार्क्स है 15। एक स्टूडेंट का 2 मार्क बढ़ गया, एक स्टूडेंट का कितना मार्क बढ़ गया? 2 मार्क बढ़ गया। तो अब देखो, 20 स्टूडेंट्स का एवरेज था 15, यानी कि टोटल था 20 स्टूडेंट्स, यानी कि ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। समझ में आ रहा है? एवरेज तो यही है 15, तो टोटल कितना होगा? एवरेज को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल तब था 300। वो बोल रहा है कि एक स्टूडेंट का मतलब उन 20 में से एक स्टूडेंट का 2 मार्क बढ़ गया, तो टोटल हो गया अभी 302। देखो, तब था एवरेज 15, अभी 302 होने से एवरेज में तो कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। तो वो कितना फर्क होगा कि 302 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि क्या आ जाएगा? 15.1, यानी कि जो 15 था वही एवरेज बढ़कर 15.1 आ गया। तो कितना चेंजेस हुआ? 0.1 का एवरेज चेंज हो गया इन 2 मार्क बढ़ने से। समझ में आ रहा है? या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि 2 मार्क बढ़ा, कितने स्टूडेंट का? 20 स्टूडेंट का, तो 1/10 हो गया। 1/10 मतलब 0.1, तो यही जो 0.1 है वही तो इफेक्ट डालेगा, यानी कि 15 था लेकिन 0.1 का इफेक्ट हो गया, यानी कि 15.1 बढ़ गया। समझ में आ रहा है? जब हम एग्जाम्पल करेंगे क्लास में तो हम बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट में एवरेज का होल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया एक क्लास में। बस आपको याद क्या रखना है? पहला फॉर्मूला ये है, एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दूसरा फॉर्मूला ये है कि टोटल इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तीसरा फॉर्मूला ये है, एवरेज स्पीड अगर कीपिंग डिस्टेंस सेम, अगर डिस्टेंस को सेम रखकर हम एवरेज निकालेंगे तो मेरा 2xy by x plus y आ जाएगा। और चौथा कॉन्सेप्ट ये है चौथा कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है,
कि अगर 20 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज 15 दिया गया है, जो भी आप ले सकते हो, मैं डाटा लेकर आपको समझा दिया, इसीलिए आप जल्दी जल्दी उसको समझ सकते हो कंसेप्ट को। 20 स्टूडेंट 15 का एवरेज, 3 अगर ऐड करोगे हर एक स्टूडेंट के लिए तो 15 + 3 18 हो जाएगा। 3 अगर घटाओगे या फिर माइनस करोगे या फिर डिडक्ट करोगे या फिर डिक्रीज करोगे तो एवरेज से भी 3 डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 15 का 12 हो जाएगा। 3 गुना कर लोगे या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो नई एवरेज 15 3 जा 45 हो जाएगा। 1/3 कर लोगे या फिर 3 से डिवाइड कर लोगे तो नई एवरेज 15/3 दैट इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो यही मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हो। लेकिन हर एक स्टूडेंट का होना चाहिए, किसी एक का स्टूडेंट में क्या फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा, मार्क इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, फर्क तो पड़ेगा। तो यही फर्क मैंने यहाँ पर देखा है, क्या पड़ा, कैसे हुआ, समझ में आ रहा है। एक स्टूडेंट के लिए फर्क पड़ा, मतलब वही एक स्टूडेंट का हम निकाल के भी कर सकते हैं और होल का निकाल के भी कर सकते हैं, वही आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 15.1, दैट्स इट। वही कॉन्सेप्ट पर एवरेज का फुल चैप्टर ही आपका खत्म हो गया। 50 क्वेश्चन हम टारगेट करेंगे। कल मैं 20 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, कल मैं 2 लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। कल थर्सडे है ना, थर्सडे का 2 लेक्चर हो गया, मतलब 20 क्वेश्चन हो गया। फ्राइडे 10, सैटरडे 10, संडे 10, आपका संडे तक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, 50 क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है। वैसे इसी कॉन्सेप्ट को आपको कैसा लगा आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, प्लीज दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे, या फिर मैं कुछ इंप्रूवमेंट अगर करना चाहूँ तो कर सकते हो। लेकिन मेरे पास जो रिसोर्सेस है वहीं पे मैं पढ़ा सकता हूँ। आप अगर बोलोगे डिजिटल कुछ लेकर आइए, वो मैं नहीं ला पाऊंगा, ठीक है। बस दैट्स इट। तो आप मुझे कंटेंट कैसा रहा आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ। और हम 50 क्वेश्चन को 10-10 क्वेश्चन में कल से करके एवरेज को संडे तक वाइंड अप करके मंडे से नई चैप्टर स्पीड मैथ्स शुरू करेंगे। स्पीड मैथ्स का पर्टिकुलर में नंबर सीरीज आपको बताऊंगा, जो आपका रीजनिंग और मैथ्स दोनों में काम आएंगे। 2-3 मार्क का इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस विदाई लेता हूँ, जय जगन्नाथ।